What is moment of force? Moment of force, students, its other name is torque. इसे हम टॉर्क भी कहते हैं. इसको हम डिफाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. वैसे आप ये भी कह सकते हैं द रोटेशनल इफेक्ट, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. इसे हम टॉर्क कहते हैं. अब यहां पे स्टूडेंट्स इसी डेफिनेशन को मैं यूं एक्सप्लेन करूंगा. यहां पे देखिए ये एक हमारे पास एक मेटेलिक रॉड है एंड ओ इज द फिक्स पॉइंट जिसे हम पिवट पॉइंट भी कहते हैं, यानी जिसके गिर्द ये रॉड जो है ये रोटेट करता है, इसे फिक्स पॉइंट पिवट पॉइंट हम कहेंगे. और इस जगह पे पी पॉइंट पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एफ इन दैट डायरेक्शन. अब यहां पे देखिए फोर्स जब इसको नीचे पुल करेगी तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू हो जाए और इसलिए क्लॉकवाइज टार्क को हम पॉजिटिव लेते हैं. अब स्टूडेंट्स पॉजिटिव यानी टार्क क्लॉकवाइज हो तो इट इज टेकन पॉजिटिव. अब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं स्टूडेंट्स इस नेचर में उनकी मोशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है. यानी आप ये कहते हो कि जैसे एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव लेंगे. यानी ये वाला जो क्लॉकवाइज है इसको हम इट इज टेकन नेगेटिव और काउंटर क्लॉकवाइज इस जगह पे अगर आप इसको पुल करें तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग लाइक दैट. तो ये हमारे पास यहां पे देखें तो आप ये कहेंगे कि इस एंड पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और अगर यही मैं यहां पे फोर्स अप्लाई करूं, इस जगह में मैं अप्लाई करता हूं, ये हमारे पास पिवट पॉइंट है और इस जगह पे कोई फोर्स यहाँ पे एफ इस डायरेक्शन में लग रही है यानी ऊपर की तरफ, तो इट्स स्टार्ट्स रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज भी इसे कहता है. तो इट इज टेकन पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन नेगेटिव. अब मोस्ट ऑफ द थिंग्स स्टूडेंट्स इस नेचर में, इस यूनिवर्स में उनकी मोशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज. जैसे अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स own axis or around the sun, its motion is anti-clockwise direction. और इसी तरह other planets they are moving around the earth, उनकी motion जो है वो anti-clockwise है. तो इसलिए anti-clockwise और counter-clockwise को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और clockwise स्टार को हम नेगेटिव लेते हैं. ये साइन ऑफ कन्वेंशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना. अब अगर आप इसको मैथमेटिकल लिखें तो हम ये कहते हैं कि टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म को हम एल से भी जाहिर करते हैं, आर से भी जाहिर करते हैं, तो इट इज इक्वल टू एफ एल. यानी मोमेंट आर्म क्या है स्टूडेंट्स? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. यानी एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे हम मोमेंट आर्म कहेंगे. इसको एल से जाहिर करते हैं, इसको आर से भी जाहिर कर सकते हैं. यानी कई बुक्स में आर से और कई बुक्स में एल से जाहिर किया हुआ. यानी इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टू द पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसे हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का. तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल. एंड इफ आई आस्क व्हाट इज एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट आप यहां से ट्रेस आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन and the unit of the moment arm is meter. So its SI unit is Newton meter. Newton meter is its SI unit. अब इसकी डायमेंशंस की अगर आप बात करें, डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन में देखेंगे फोर्स, इसकी डायमेंशन क्या होगी? ml t-2. और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी? l. And if you just multiply, you get ml square t-2. So the dimension of the torque
आर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको ज़ाहिर करते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में अगर आप टॉर्क को डिफाइन करना चाहें तो आप ये कहेंगे कि टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड एफ इज द फोर्स। सो टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, और इसलिए हम इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। दैट इज मोमेंट आर्म एंड इट इज फोर्स, सो इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। सो टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। अब ये टॉर्क किन चीजों पर डिपेंड करता है? डिपेंडेंस। डिपेंडेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, टॉर्क की वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज होगी, क्योंकि दे आर डायरेक्टली पोर्शन टू ईच अदर, ये दोनों डायरेक्टली पोर्शन। नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म। एंड नंबर 3 इज मोमेंट आर्म की वैल्यू को बढ़ा दें तो टॉर्क की वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अब इसी तरह डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मीन थीटा। अब देखिए टॉर्क को अगर आप लिखना चाहें तो टॉर्क को हम यूं लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। इसका मतलब यह है कि थीटा पे डिपेंड करता है। तो यहां से हमें यह भी पता चलता है कि थीटा की वैल्यू अगर 0 हो या 180 डिग्री हो तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? मिनिमम होगी, 0 होगी, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 0। और मैक्सिमम टॉर्क कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो साइन 91 होता है तो टॉर्क बिकम मैक्सिमम। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि टॉर्क 3 चीजों पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बढ़ाएंगे, लाजिम होता है टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होगी। इस तरह मोमेंट आर्म की वैल्यू को बढ़ा दें, देन भी टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होगी। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगर आप एंगल जिसकी बात कर रहा हूं, फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान जो एंगल है दैट इज थीटा। अगर आप थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री हो, टॉर्क मिनिमम होगा, 0 होगा, और टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो साइन 90 इज 1, सो maximum value of the sin theta is 1 at an angle 90 degree, so torque will be maximum। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये पता चल गया कि टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और डायरेक्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट डायरेक्शन के लिए आपने याद रखना है कि वी विल अप्लाई राइट हैंड रूल, यानी इसके लिए हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। यानी डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है स्टूडेंट्स? यानी टॉर्क कर्ल द फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड एंड द रेक्ट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। यानी जिस प्लेन में आर और एफ लाई करते हो तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? उसके परपेंडिकुलर होगी। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।